सर साहब, आपने बहुत ही मेरे ख्याल में बड़ा एक पिन पॉइंट कर दिया इस चीज़ को कि हमारा जो मर्ज है वो कहाँ से शुरू होता है। अब इसको लेकर आते हैं पुअर गवर्नेंस जो है उसके नतीजे में हम लिंक करते हैं जी डेफिसिट हमारा, जो आप फरमा रहे थे कि जी रिकॉर्ड डेफिसिट है और हम कहते हैं कि 7.2 है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 12-13% पे जाके रुक रहा है। तो उसकी सिर्फ एक यही वजह है पुअर गवर्नेंस है, या और भी हमारे साथ मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम अपने बजट डेफिसिट को काबू नहीं कर पाते? जी ये देखिए ना, ये जो पुअर गवर्नेंस है उसकी वजह से हमारे आउटकम्स नहीं होते ना। कंपेयर टू द वर्ल्ड हम पीछे चले जाते हैं। अब देखें, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है किसी भी मुल्क का, वो मादनियात नहीं होती जी या एग्रीकल्चर नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वो आपका ह्यूमन कैपिटल है ना। हमारा ह्यूमन कैपिटल इस वक्त बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट के बाद 25A आर्टिकल जो है वो कहता है कि इट इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ऑल सिटीजन्स फ्रॉम एज 5 to 15। हमारे पास आधे बच्चे तकरीबन जो है 45% जो है वो स्कूल नहीं जाते। 26 मिलियन लेटेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से, मैंने अभी 2 दिन पहले उस पर आर्टिकल भी लिखा है। तो वी हैव द लार्जेस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं जो सरकारी स्कूलों में, उसमें कोई आउटकम्स नहीं है। तो आपका मतलब यह है कि मुल्क जो है बेसिक एजुकेशन भी नहीं है उनकी। हमारा जो लिटरेसी रेट है वो दुनिया में कम तरीन है, जी 58% पे रुका हुआ है पिछले 20 साल से। तो हाउ डू यू कम्पीट विद द वर्ल्ड? अच्छा, एक जो तो बहुत बड़ा पुअर चैलेंज गवर्नेंस से इंपॉर्टेंट है कि जी पुअर गवर्नेंस हो गई, ज़ाहिर है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हम लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर रहे। कई छोटे ममालिक हैं, सिंगापुर हुआ, उसका आप देखेंगे कितना उसका मतलब है कि जीडीपी कितना बड़ा है, कितना वो लोग प्रोड्यूस, कितनी वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे बेशुमार ममालिक हैं। अब ये जो हमारे एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है जिसका आपने भी निशानदेही की कि डेट हमारा, कि वो रिकॉर्ड लेवल पे जी चला गया, अनसस्टेनेबल हो गया। अब इस पूरी जी दलदल से कैसे निकला जाएगा? इसके लिए कोई आसान सोल्यूशन तो नहीं है। क्या क्या रिकमेंड जी करेंगे? बिल्कुल आईएमएफ नहीं के है। पास जाना है हमें, मगर जाहिर है आईएमएफ के पास हम पिछले 20 बार से ज्यादा जा चुके हैं, 21-22 बार जा चुके हैं, लेकिन वो मर्ज दूर नहीं 24वां होता है। प्रोग्राम 24 है ये बार हमारा। जी, 24वां है माशाल्लाह। तो 23 बार जा चुके हैं इससे पहले, और अब हम एक और बार एक और नया प्रोग्राम लेंगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का। डेफिनेटली तो इनोवेटेबल है। अब तो क्या क्या मतलब है, क्या हमारे पास रास्ता होगा कि इस चीज को मैनेज कर सकें? हाउ टू मैनेज आवर डेट? जी देखिए, दुनिया जो है ना, मतलब एक तो सब्सटेंस पे चलती है और फिर कुछ स्टोरीज पे भी चलती है ना सारी। अब बात यह है कि जिस तरीके से कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उसको कोई कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग का कोई प्लान बनाना पड़ता है कि हम अपने आप को कैसे ठीक करेंगे। हाँ कोई हमारा रिकवरी प्लान, कोई रोड मैप वो होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमारा डेट इतना अनसस्टेनेबल है कि हमें अगले 3 साल से, और ये फिगर्स जो हैं स्टेट बैंक और पब्लिश होती रही हैं, कि तकरीबन साल में हमें $25 बिलियन देने होते हैं। जी हाँ ठीक है ना। उसके अलावा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अलग होता है। अब ये हम अज्यूम करें कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं हो और लेट्स से $22-23 बिलियन हमें देने हैं। इस साल जो हमने देने थे $22-23 बिलियन, अभी तक हम मेरे ख्याल में उसमें से जाहिर है वो नहीं दे सकते। तो जो फ्रेंडली कंट्रीज से चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अबू धाबी हो गया, आई मीन यूएई, तो वहां से हमारा डेट जो है कुछ रोल ओवर हो गया है। हमने रिक्वेस्ट की कि हम नहीं दे सकते, अगले साल देंगे। जी तो ये लेट्स से $6 बिलियन, $7 बिलियन रोल ओवर हो गया, और बाकी हमने किसी तरीके से और बोरो करके दे दिया। तो अब अगले साल जो है वो 25 बिलियन की जगह जो है ना वो $32 बिलियन देना होगा आपको। हाँ तो वो कहाँ से देंगे हम? तो इसी तरीके से अगर अगले साल फिर रोल ओवर करते हैं तो वो फिर $40 बिलियन हो जाएगा। तो हमारी और हम बिजनेस एज यूजुअल जिस तरीके से इकोनॉमी चला रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है। हमारी जो करंट अकाउंट सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव हो नहीं रही है। तो हमें अपने आप को, पहली बात तो ये है कि और इस वजह से क्या है कि आपका कोई तरीका नहीं है, मतलब आप इंटरनेशनली डेट नहीं रेज कर सकते। अब इस साल प्लान था गवर्नमेंट को कि हम कोई यूरो बॉन्ड से $1 बिलियन रेज करेंगे,
वो गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं हम रेज कर सकते क्योंकि हमारी रेटिंग्स ऐसी रेटिंग है इतनी बुरी और है, हमारी हाँ। जो डेट सस्टेनेबिलिटी है उसमें हम रेज ही नहीं कर सकते। हाँ। तो इफेक्टिवली हम डिफॉल्ट स्टेटस पे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।